हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान की असली ताकत क्या होती है? ना पैसा, ना रिश्ते, ना लक। असली पावर छुपी होती है ध्यान लगाने की क्षमता में, यानी कंसंट्रेशन। सोच कर देखिए, अगर आप हर उस चीज पर अपना पूरा फोकस लगा पाते जो आप पाना चाहते हो, तो क्या आप आज वहीं होते जहां अभी हो? शायद नहीं, क्योंकि हम सबके पास ख्वाहिशें तो बहुत हैं, लेकिन दिमाग को एक जगह टिकाकर कुछ देर सोच पाना ही मुश्किल हो जाता है। हमेशा डिस्ट्रैक्शंस, कभी नोटिफिकेशंस, कभी लोगों की बातें, कभी अपने ही नेगेटिव थॉट्स। लेकिन आपको पता है, हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन थी, उनकी कंसंट्रेशन। वो जिस चीज को हासिल करना चाहते थे, उसी पर अपना पूरा ध्यान देते थे, बार बार, पूरी इंटेंसिटी के साथ। और धीरे धीरे वही चीज उनकी रियलिटी बन जाती थी। अब सवाल उठता है, क्या ये कोई मैजिक है? जवाब है नहीं, ये प्योर साइंस है। एक ऐसी स्किल जो आप भी सीख सकते हो। और इसी स्किल के बारे में बात करती है ये किताब, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ये कोई बोरिंग सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जो सिर्फ थ्योरीज बताकर छोड़ दे। ये सीधा आपके माइंडसेट, आपकी हैबिट्स और आपकी विल पावर पर काम करती है। ये रिमाइंड कराती है कि आपके अंदर ऑलरेडी वो ताकत मौजूद है जो किसी भी ड्रीम को रियलिटी में बदल सकती है। शर्त बस इतनी है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लें, क्योंकि जब माइंड आपके कंट्रोल में होता है, तो आप दुनिया को भी अपनी दिशा में मोड़ सकते हो। इस किताब की सबसे खास बात क्या है, जानते हो? ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देती, ये आपको एक्शन में धकेलती है। ये सवाल करती है, क्या आप सच में वो इंसान बनना चाहते हो जिसकी तस्वीर आप हर दिन अपनी इमेजिनेशन में देखते हो, या फिर बस सोचते रहोगे और टाइम आपकी आंखों के सामने उड़ता रहेगा? इसमें दिए गए छोटे छोटे एक्सरसाइजेस, सिंपल टेक्निक्स और डीप बातें धीरे धीरे आपको एक नए वर्जन में बदलने लगती हैं। वो वर्जन जो फोकस्ड है, डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ चुका है, क्लैरिटी के साथ सोचता है, और फिर पूरा यूनिवर्स उसकी मदद करता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा ड्रीम है जिसे आप पाना चाहते हो लेकिन बार बार भटक जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अब वक्त आ गया है सिर्फ सोचना छोड़ने का और कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करने का। चैप्टर 1, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड्स द वे। कभी आपने महसूस किया है कि दिल से कुछ बहुत स्ट्रांगली चाहा हो, लेकिन जिंदगी बार बार आपको उलझनों की तरफ खींच ले जाती है? सामने रास्ते होते हैं, पर धुंधले। मन कुछ करना चाहता है, पर दिमाग बार बार भटक जाता है। फैसले लेने की नौबत आती है, लेकिन क्लैरिटी गायब। और ऐसे में एक सवाल मन में उठता है, आखिर क्यों नहीं मिल रहा मुझे वो जिसे मैं इतनी इंटेंसिटी से चाहता हूं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, कंसंट्रेशन। हाँ, वही ध्यान, फोकस, केंद्रित सोच। सुनने में सिंपल लगेगा, लेकिन यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में बड़ा काम किया, वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से गहरा कनेक्शन बनाना सीख लिया था। और ये कनेक्शन बनता है प्योर फोकस्ड कंसंट्रेशन से। चैप्टर 1 की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान की कहानी से जो बिल्कुल ऑर्डिनरी है, ना कोई स्पेशल स्किल, ना बड़े रिसोर्सेज। लेकिन एक चीज उसमें खास है, वो जानता है कि अगर अपने अंदर की शक्ति को जगाया जाए तो कोई भी रास्ता इम्पॉसिबल नहीं रहता। वो बार बार खुद से पूछता है, व्हाट इज द वे, हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड? और उसका जवाब उसे बाहर से नहीं, भीतर से मिलता है। मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं उनके आंसर्स बाहर मिलेंगे, किसी इंसान से, किसी वीडियो से, किसी किताब से। लेकिन सच ये है कि जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर किसी सवाल पर ध्यान टिकाते हो, तो जवाब आपके अंदर से ही उठता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त एक्टिव है, वो ऑब्जर्व करती रहती है, रिकॉर्ड करती रहती है, और जब आप फोकस करते हो, तब वही माइंड आपको रास्ता दिखाती है। दिक्कत यह है कि हम ध्यान लगा ही नहीं पाते। हमारा माइंड हर पल किसी और ट्रैक पर भागता है। आज क्या पहनूं, कल क्या होगा, किसने क्या कहा, इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है? और ऐसे में असली सवाल, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे पाना है, सब पीछे छूट जाते हैं। कंसंट्रेशन ही वो ब्रिज है जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को जोड़ता है। जब आप किसी एक चीज पर लगातार फोकस करते हो, बिना डगमगाए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस रास्ते को रियलिटी में बदलना शुरू कर देता है। ये वैसा है जैसे आप अपने माइंड को लेजर बीम बना दो और किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर दो, फिर वही बीम अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ती है। इसमें सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि शुरुआत में आपको कुछ भी नजर नहीं आता। आप कोशिश करते हो, सोचते हो, ध्यान लगाते हो, लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आता। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं, शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं बना। लेकिन असली रास्ता तो वहीं से शुरू होता है जहां से आप रुकने का सोचते हो। आपका माइंड तभी जवाब देगा
जब आप उसे सच्चे मन से सुनने की कोशिश करोगे। और यह सुनना तब होता है जब आप काल्म होते हो, फोकस्ड होते हो और किसी एक बात पर टिके रहते हो। यही वजह है कि कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल हालातों से उठकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कॉन्सेंट्रेशन फाइंड्स द वे। अब सोचो, अगर आप आज से सिर्फ 10 मिनट रोज अपने एक गोल पर पूरा फोकस करके बैठो तो 10 दिन में शायद कुछ बड़ा ना दिखे, लेकिन 30 दिन, 60 दिन बाद आपका माइंड धीरे धीरे सबकॉन्शियस को सिग्नल देना शुरू कर देगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे अचीव करना है। और यहीं से शुरू होता है असली मैजिक, जब आपकी सोच सिर्फ सोच बनकर नहीं रहती बल्कि एक्शन में बदलने लगती है। तो इस पहले चैप्टर का सार यही है, रास्ता हमेशा मौजूद होता है, लेकिन वो सिर्फ उन्हें दिखता है जो अपनी नजरें टिकाकर उसे खोजते हैं। क्योंकि कंसंट्रेशन कभी धोखा नहीं देता, वो धीरे चलता है लेकिन आपको सीधा मंजिल तक पहुंचा देता है। चैप्टर 2, द सेल्फ डायरेक्शन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। कभी ऐसा हुआ है कि आप दिल से कुछ बदलना चाहते हो, खुद से वादा करते हो, आज से मैं कंट्रोल में रहूंगा, आज से डिसिप्लिन रहूंगा, लेकिन कुछ घंटों बाद ही वही पुरानी हैबिट्स वापस आ जाती हैं। सेम डिस्ट्रैक्शंस, सेम एक्सक्यूजेस, सेम रिग्रेट्स। तब सवाल उठता है, कमी हम में है या हमें खुद को चलाना ही नहीं आता? अगर आप अपनी लाइफ में डायरेक्शन चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद का मास्टर बनना सीखना होगा। इमेजिन करो, आप एक कार हो, बहुत फास्ट, बहुत पावरफुल, लेकिन अगर उसका स्टीयरिंग किसी और के हाथ में हो या वो बिना डायरेक्शन के भाग रही हो तो नतीजा क्या होगा? बिल्कुल यही हालत हमारी जिंदगी की होती है। जब हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारा माइंड हर रैंडम थॉट के पीछे भागता है, गिल्ट, डर, कंपैरिजन, लालच, और हम हर बार उसी फ्लो में बह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद को ट्रेन ही नहीं किया अपने माइंड और इमोशंस पर कंट्रोल करने के लिए। सेल्फ मास्टरी का मतलब है अपने इमोशंस, डिजायर्स और रिएक्शंस पर कमांड होना, और यह कोई मिरेकल नहीं बल्कि एक स्किल है। यह एक डिसिप्लिन है जो कंसंट्रेशन से आता है। जब आप अपने माइंड को बार बार एक डायरेक्शन में लगाने की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप उन चीजों पर भी कंट्रोल पा लेते हैं जो अब तक आपको कंट्रोल करती थीं। जैसे किसी ने कहा था, द माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया तो वह आपकी लाइफ को इधर उधर भटकाता रहेगा, लेकिन अगर आप इसे गाइड करना सीख जाएं तो यही माइंड आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां आज सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर खुद को बदलने की पावर होती है, पर यह पावर तब तक बाहर नहीं आती जब तक आप खुद को डायरेक्शन नहीं देते। इसमें सस्पेंस यह है कि यह डायरेक्शन बाहर से नहीं आएगी। कोई टीचर, कोई गुरु, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको पुश कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील सिर्फ आपके हाथ में होगा। और जब तक आप उसे पकड़कर रास्ता तय नहीं करते, तब तक आप बस इंस्पिरेशन की लूप में फंसे रहेंगे। मोटिवेटेड, फिर डिस्ट्रैक्टेड, फिर गिल्टी, फिर मोटिवेटेड। सेल्फ डायरेक्शन का मतलब है, अब मैं खुद को ड्राइव करूंगा। मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या सोचना है, किस पर फोकस करना है और कब एक्शन लेना है। यह कंट्रोल आपको तभी मिलेगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने की, उन्हें स्टीयर करने की और सबसे बढ़कर खुद से ऑनेस्टी रखने की। तो अगली बार जब आपका मन भटके तो बस एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने दिमाग को चला रहा हूं या दिमाग मुझे? और अगर आंसर अनकंफर्टेबल लगे तो समझिए आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल वहीं से शुरू होती है जहां आप पहली बार खुद को पकड़ते हैं। चैप्टर 3, हाउ टू गेन व्हाट यू वांट थ्रू कंसंट्रेशन। आप जो चाहते हैं, क्या वो आपको कभी मिला है? मतलब सच में चाहा हो दिल से, पूरी शिद्दत से, फिर भी नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो आपने क्या सोचा? किस्मत नहीं थी, मेहनत कम थी या शायद रास्ता गलत चुना? पर क्या आपने कभी यह सोचा कि शायद आप चाह ही नहीं पाए जिस तरह से चाहना चाहिए था? क्योंकि जो चीज आप पाना चाहते हैं वह तभी मिलेगी जब आप पूरी तरह उसी पर फोकस करेंगे। अब यह सुनने में इजी लगता है, फोकस करो, कंसंट्रेट करो, लेकिन असल में करना उतना ही टफ है जितना तेज धूप में पानी की बूंद को किसी एक जगह टिकाए रखना। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, कभी पैसा, कभी प्यार, कभी पीस, लेकिन हमारा माइंड हर सेकंड किसी और चीज की तरफ भागता रहता है। सोचिए, अगर आप रेडियो की तरह हैं तो आप हर समय अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो रहे हैं, कभी स्ट्रेस, कभी गॉसिप, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर। ऐसे में वह फ्रीक्वेंसी जिस पर आपकी डिजायर है वो तो छूट ही जाएगी ना। जब आप एक क्लियर गोल सेट करते हैं और बार बार उसी गोल पर फोकस करते हैं, इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डिजायर को आपकी रियलिटी में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ विश करने से नहीं होगा। यह तब होगा जब आपकी सोच
काश ऐसा होता से बदलकर ऐसा होगा बन जाए। जब आप रोज खुद को रिमाइंड करते हैं, मुझे यही चाहिए और मैं इसके लिए रेडी हूं, तब आपका माइंड आपको वही रास्ते दिखाता है जो पहले नजर ही नहीं आते थे। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको हाफ हार्टेड डिजायर्स छोड़नी होंगी। आपको चूज करना होगा, एक चीज, एक ड्रीम, एक डायरेक्शन। फिर आपको उस पर ध्यान लगाना होगा, बिना टलते हुए, बिना डरते हुए। शुरुआत में यह टफ होगा, माइंड बार बार भटकेगा, अंदर से वॉइसेस आएंगी, क्या यह सच में पॉसिबल है, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा, क्या मैं केपेबल हूं। और यहीं आता है असली टेस्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन सिर्फ दिमाग को टिकाने का नाम नहीं है। यह अपने डाउट से लड़ने, डिस्ट्रैक्शंस को नो कहने और हर दिन अपने ड्रीम को प्रायोरिटी देने की पावर है। जब आप ऐसा करते हैं, बार बार, लगातार, तो आपकी सोच से एनर्जी निकलती है। वह एनर्जी चीजों को अट्रैक्ट करती है, लोगों को, मौके को, आइडियाज को। जो आप चाहते हैं वह आपके बहुत पास है, बस आपका माइंड अब तक इधर उधर भटक रहा था। अब उसे सीधा, साफ और फोकस्ड बनाना है, क्योंकि जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तब यूनिवर्स सिर्फ देखता नहीं, वह जवाब देता है। चैप्टर 4, द ट्रेनिंग ऑफ द विल टू डू। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते? आपका इरादा स्ट्रांग होता है पर एक्शन नहीं हो पाता, मानो कोई अंदर से खींच रहा हो, रोक रहा हो। और फिर आप खुद से कहते हैं, शायद मुझ में वो स्ट्रेंथ ही नहीं है। पर सवाल यह है, क्या वाकई आप में स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर आपको इच्छा शक्ति यानी विल पावर को ट्रेन करना नहीं आया? विल पावर कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा और मजबूत किया जा सकता है। सोचिए, हर वो इंसान जिसे आप एडमायर करते हैं, जिसने कोई बड़ा गोल अचीव किया, जिसने स्ट्रगल्स को पार किया, जिसने दुनिया को बदला, उनमें एक चीज कॉमन थी, उन्होंने खुद को करने के लिए तैयार किया, चाहे मन हो या ना हो, क्योंकि फर्क वहीं पड़ता है। हम सब चाहते हैं कंफर्ट, आसान रास्ते, रिलैक्सेशन, लेकिन सच ये है कि जो लोग असल में कुछ बड़ा अचीव करते हैं वो कंफर्ट से ऊपर उठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी विल टू डू को ट्रेन किया होता है। कोई भी काम सिर्फ एक बार की मोटिवेशन से पूरा नहीं होता। असली बदलाव आता है डिसिप्लिन और डेली प्रैक्टिस से। विल पावर तब बनती है जब आप रोज अपने आप से छोटे छोटे प्रोमिसेस करते हैं और उन्हें निभाते हैं। जैसे, आज मैं डिस्ट्रैक्शन से बचूंगा, आज मैं 10 मिनट सिर्फ अपने गोल पर सोचूंगा, आज मैं जो ठाना है वो पूरा करूंगा, चाहे मन करे या ना करे। शुरुआत में ये टफ लगेगा, माइंड रेबल करेगा, लगेगा यार छोड़ो, कल से करेंगे। और यहीं से आपका टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि विल पावर एक मसल की तरह है। जितना आप रेजिस्टेंस के बावजूद एक्शन लेते हैं, उतनी ही स्ट्रांग बनती है ये पावर। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई सिस्टम, कोई बुक, कोई गुरु भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये लड़ाई आपकी है और जीत भी आपकी होगी। विल पावर का मतलब ये नहीं कि आप कभी थकेंगे नहीं। इसका असली मतलब है थकने के बाद भी उठना, गिरने के बाद भी चलना और हारने के बाद भी फिर से ट्राई करना। और ये तब पॉसिबल होता है जब आप रोज अपने माइंड को डिसिप्लिन करते हैं कि हर दिन एक चांस है अपनी विल टू डू को शार्पन करने का। हर छोटा डिसीजन, हर छोटी जीत आपके अंदर उस फायर को बढ़ाती है जो किसी भी ड्रीम को रियलिटी बना सकती है। तो आज से एक छोटा प्रॉमिस कीजिए खुद से, मैं जो करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी विल पावर मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं इसे हर दिन ट्रेन करूंगा। याद रखिए, आपका सपना जितना बड़ा होगा, आपकी विल उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए, और ये विल सिर्फ प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से बनेगी। चैप्टर 5, कंसंट्रेशन कैन ओवरकम बैड हैबिट्स। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को अंदर से कमजोर कर देती हैं। शुरुआत में वो छोटी लगती हैं, बस थोड़ा टाइम वेस्ट कर लिया, बस आज इग्नोर कर दिया, बस एक बार स्क्रॉल कर लिया। लेकिन धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीजें एडिक्शन बन जाती हैं। फिर एक दिन एहसास होता है, मैं वो इंसान नहीं बन पा रहा जो मैं बनना चाहता हूं। और वजह सिर्फ ये हैबिट्स। तब तक ये हैबिट्स इतनी गहरी जड़ जमा चुकी होती है कि उन्हें छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। कोशिश करते हैं लेकिन बार बार फेल होते हैं। कभी गिल्ट आता है, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी हेल्पलेसनेस, और फिर हम मान लेते हैं शायद मैं ऐसा ही हूं। लेकिन चैप्टर 5 एक सीधी और पावरफुल बात कहता है, आप जैसे हैं वैसे बने रहने की मजबूरी में नहीं है। आप बदल सकते हैं, और वो भी पूरी तरह। और कैसे? सिर्फ एक चीज से, कंसंट्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ कंसंट्रेशन से हैबिट्स टूट जाएं? तो जरा रिवाइंड करके सोचिए कि आदतें बनी कैसे। सिंपल है, ध्यान से नहीं, डिफॉल्ट मोड में। आपने बार बार वही एक्शन रिपीट किया, बिना सोचे समझे,
और धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस में डीप बैठ गया और वहीं से वो हैबिट बन गई। तो सोल्यूशन भी उसी रास्ते से आता है, बस उल्टा। अब आपको कॉन्शियसली अपनी एनर्जी और फोकस लगाना होगा किसी नई हैबिट, किसी नए एक्शन पर। यही आपका वेपन है, कंसंट्रेशन। वो मेंटल शक्ति जो आपको हर बार रोक सकती है जब आप पहले हार मानते थे। हर बार जब आप किसी बैड हैबिट के करीब जाते हैं, वो एक मोड़ होता है। अगर उस पल में आप खुद को अवेयर कर पाएं, बस कुछ सेकंड्स के लिए रुककर सोच लें, क्या मैं सच में यही करना चाहता हूं, तो यकीन मानिए वो छोटा सा पल आपके पूरे फ्यूचर को बदल सकता है। लेकिन इसके लिए आपका माइंड ट्रेन्ड होना चाहिए, आपका फोकस स्ट्रांग होना चाहिए। बुरी आदतें कोई राक्षस नहीं होती, वो तो बस पुराने ग्रूव्स हैं जिन पर आपका दिमाग चलता रहता है। और कंसंट्रेशन से आप उन ग्रूव्स को बदल सकते हैं। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा अपने थॉट्स, एक्शंस और ट्रिगर्स पर ध्यान लगाते हैं, तब आप अपनी खुद की प्रोग्रामिंग को रीसेट करने लगते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आप फिसलेंगे, गिल्ट आएगा। लेकिन अगर हर बार आप वापस लौटते हैं, हर बार खुद को अवेयर करते हैं, तो एक दिन वो बैड हैबिट सिर्फ एक पुरानी मेमोरी बन जाएगी। सच ये है कि हम अपनी सबसे डीप रूटेड हैबिट्स को भी तोड़ सकते हैं, अगर हम अपने माइंड को जागरूक रखना सीख जाएं। तो अगली बार जब आप किसी बुरी आदत की तरफ बढ़ें, पॉज लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब ना है, तो वहीं से शुरुआत कीजिए। हर बार का 1 सेकंड का कॉन्शियस चॉइस धीरे धीरे पूरी हैबिट को मिटा सकता है। क्योंकि याद रखिए, बैड हैबिट्स आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी अवेयरनेस उनका इलाज है, और आपका कंसंट्रेशन सबसे बड़ी मेडिसिन। चैप्टर 6, कॉन्सेंट्रेट ऑन वेल्थ। अब सवाल ये उठता है, पैसा क्या किस्मत से मिलता है? सिर्फ हार्ड वर्क से, या फिर वो माइंडसेट से जुड़ा है जिससे हम वेल्थ को देखते हैं? चैप्टर 6 हमें एक नया पर्सपेक्टिव देता है जो ज्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं। वेल्थ यानी धन सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वो सबसे पहले आता है सोच में, कंसंट्रेशन में। सोचिए, बचपन से हमें क्या सिखाया गया? पैसा बोलना अच्छा नहीं, पैसे के पीछे मत भागो। देखो, हमें बचपन से ही बार बार यही बताया गया कि अमीर लोग लालची होते हैं, और फिर उम्मीद यह रखी जाती है कि एक दिन हम भी सफल और अमीर बने। लेकिन सवाल है, कैसे? जब हमारा माइंड ही वेल्थ को नेगेटिव एंगल से देखेगा, तो हम सबकॉन्शियसली खुद को उससे दूर ही रखेंगे। जब तक पैसा पाने को लेकर गिल्ट, डाउट या हेजिटेशन रहेगा, तब तक कंसंट्रेशन कभी वेल्थ पर टिकेगा ही नहीं। और जहां अटेंशन नहीं होता, वहां ग्रोथ भी नहीं होती। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, वेल्थ को एक्सेप्ट करना होगा, खुद से बार बार कहना होगा, पैसा बुरा नहीं है, पैसा मेरे लिए अच्छा है, मैं ईमानदारी और क्लैरिटी के साथ बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं। चैप्टर 6 यह नहीं कहता कि सिर्फ सोचो और करोड़पति बन जाओ। यह कहता है, सोचो सही डायरेक्शन में, पूरे फोकस के साथ, और फिर एक्शन लो उसी विश्वास के साथ। जब आप रोज वेल्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन डर, शर्म और हेजिटेशन के बिना, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया मैसेज भेजते हैं, मनी इज वेलकम इन माई लाइफ। मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं। और यहीं से असली शिफ्ट शुरू होता है। वेल्थ पाने के लिए सबसे जरूरी है मेंटल क्लैरिटी। आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। और क्या आप उस डिजायर पर डेली फोकस भी कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपका ध्यान हर दिन 10 अलग अलग चीजों में बंटा होगा, तो एनर्जी फैल जाएगी। लेकिन अगर फाइनेंशियल फ्रीडम को आप एक क्लियर विजन बना लें और रोज उसी पर कॉन्सेंट्रेट करें, तो पूरा सिस्टम उसी दिशा में काम करने लगेगा। आपके आइडियाज, आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस सब अलाइन हो जाएंगे। वेल्थ कोई दूर की चीज नहीं है, वो बस एक कॉन्सेंट्रेटेड थॉट की दूरी पर है। लेकिन शर्त यह है कि आप उसे सिर्फ चाहें नहीं, बल्कि डेली कॉन्शियसली इमेजिन करें, उस पर फेथ रखें और उसके लिए तैयार रहें। अगर अब तक पैसे को लेकर आपके माइंड में कंफ्यूजन था, तो उसे आज से क्लियर कर दीजिए। क्योंकि पैसा सिर्फ जरूरत पूरी करने का जरिया नहीं है, पैसा एक मीडियम है जिससे आप अपनी और दूसरों की जिंदगी बेटर बना सकते हैं। और यह मीडियम तभी मिलेगा जब आप खुद से कहेंगे, आई एम रेडी फॉर वेल्थ, आई एम फोकस्ड, आई एम डिजर्विंग। क्योंकि याद रखिए, पैसा भाग्य से नहीं आता, वो ध्यान से आता है। और जहां कंसंट्रेशन है, वहां अबंडेंस है। चैप्टर 7 कॉन्सेंट्रेट सो यू विल नॉट फॉरगेट। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी का नाम भूल गए, कोई इंपॉर्टेंट काम याद ही नहीं रहा, या कोई ऐसी चीज जो दिल से याद रखनी थी लेकिन दिमाग से निकल गई? और फिर हम खुद से कहते हैं, मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, पता नहीं दिमाग काम क्यों नहीं करता। लेकिन असली प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं है, अटेंशन की है। आप भूलते नहीं हैं, आप ध्यान नहीं देते।
आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की भरमार है, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स, अपडेट्स, ईमेल्स, कॉल्स, लेकिन सबसे बड़ी कमी है मेंटल क्लैरिटी। हम सुनते तो हैं लेकिन अब्जॉर्ब नहीं करते, पढ़ते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि माइंड एक जगह टिकता ही नहीं। अगर आप मेमोरी इंप्रूव करना चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि जो सुना है वो दिमाग में हमेशा बना रहे और जो सीखा है वो असल जिंदगी में काम आए, तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन को डेवलप करना होगा। ध्यान वही दरवाजा है जिससे होकर नॉलेज हमारे अंदर एंट्री लेती है। अब सोचिए, अगर गेट ही बंद हो तो कोई भी चीज अंदर कैसे जाएगी? जब आप किसी चीज पर पूरे फोकस से ध्यान लगाते हैं तो वो मेमोरी में बहुत स्ट्रांगली रजिस्टर हो जाती है। कई बार एक छोटी सी लाइन, एक सीन या एक वर्ड सालों तक दिमाग में रह जाता है, क्योंकि उस पल आप पूरी तरह प्रेजेंट थे। यही है मेमोरी का असली सीक्रेट। अगर आप सच में भूलना बंद करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जर्व करना सीखना होगा। सिर्फ सुनना नहीं, ध्यान से सुनना। सिर्फ देखना नहीं, पूरे अवेयरनेस के साथ देखना। जब आप माइंड को ट्रेन करते हैं कि वो हर मोमेंट में पूरी तरह मौजूद रहे, तब दिमाग शार्प और क्लियर होने लगता है। आपका कंसंट्रेशन जितना गहरा होगा, मेमोरी उतनी पावरफुल होगी। और यह सिर्फ स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, यह लाइफ की हर फील्ड में काम आता है। क्योंकि क्लैरिटी सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, बल्कि समझने, चुनने और सही डिसीजन लेने के लिए भी जरूरी है। कंसंट्रेशन कोई जन्म से मिलने वाला गिफ्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन जब आप कुछ पढ़ते हैं तो खुद से कहिए, मैं इस पर पूरा ध्यान दे रहा हूं, मैं इसे अब्सॉर्ब कर रहा हूं। जब किसी की बात सुने तो डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए और बस उसी पॉइंट पर टिक जाइए। धीरे धीरे आपका माइंड एक्टिव होने लगेगा, इंफॉर्मेशन रिटेन होने लगेगी, क्लैरिटी बढ़ेगी और कंफ्यूजन कम होगा। सबसे जरूरी बात, आप खुद को शार्प, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड महसूस करेंगे। याददाश्त सिर्फ याद रखने का नाम नहीं है, बल्कि अटेंशन के साथ जीने की कला है। तो अगली बार जब आप कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ें, सुने या समझें, अपने माइंड से कहिए, मैं इसे भूलना नहीं चाहता, मैं इसे पूरे अवेयरनेस के साथ याद रखूंगा। क्योंकि दिमाग वही याद रखता है जिसे दिल से सुना गया हो और जिस पर पूरा कंसंट्रेशन लगाया गया हो। अब चैप्टर 8 हमें एक और गहराई में ले जाता है, कंसंट्रेट ऑन द हायर सेल्फ। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ कमाने, खाने और जीने तक लिमिटेड है, या इसके पीछे कोई हायर पर्पस भी है? यही सवाल हमें अक्सर डराता है और हम उससे बचते हैं। दिन भर हम बिजी रहते हैं, काम, लोग, स्क्रीन्स, भाग दौड़। लेकिन रात को जब सब कुछ शांत होता है तो दिल के अंदर एक वॉइस आती है, क्या मैं सच में अपनी पूरी कैपेसिटी में जी रहा हूं? हर इंसान के अंदर दो वर्जन्स होते हैं, एक जो दुनिया को दिखता है और दूसरा जो भीतर छुपा है। यही है आपका हायर सेल्फ, वो वर्जन जो फियरलेस है, जो भटकता नहीं और जानता है कि उसका असली मकसद क्या है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हायर सेल्फ इतनी इजीली सामने नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड हमेशा नॉइज से भरा रहता है। दुनिया की बातें, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, बेकार डिस्ट्रैक्शंस, ये सब हमारे अंदर की आवाज को दबा देते हैं और यही कंसंट्रेशन की असली पावर सामने आती है। जब आप ध्यान लगाते हैं सिर्फ आउटर गोल्स पर नहीं बल्कि अपने भीतर, तब आपको वो इनर वॉइस सुनाई देती है जो सालों से कह रही होती है, तू इससे ज्यादा है। तेरे अंदर एक पर्पस है, एक एनर्जी है जो सिर्फ तुझसे इस दुनिया में आ सकती है। मत खो उसे इस भीड़ में। जब आप रोज कुछ पल सिर्फ खुद के साथ बिताते हैं, बिना फोन, बिना नॉइज, बिना भागदौड़, तो आप अपने हायर सेल्फ के और करीब आने लगते हैं। आपके अंदर क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है कि आपको किस रास्ते पर चलना है, क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है और किस इंसान को बनना है। कंसंट्रेशन सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं है, ये आपके सोल के लिए भी है। यही वो तरीका है जिससे आप अपने असली सेल्फ को सुनते हैं, गहराई से कनेक्ट करते हैं। और जब आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं तो डिसीजंस में डर नहीं लगता, वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। तब आप डायरेक्शन पाते हैं और दुनिया को वो दे पाते हैं जो सिर्फ आप दे सकते हैं। चैप्टर 8 हमें एक इनर अवेकनिंग देता है, एक जेंटल रिमाइंडर कि हम सिर्फ बॉडी या माइंड नहीं हैं, बल्कि प्योर कॉन्शियसनेस हैं। हम इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, लेकिन उस ताकत को अनलॉक करने के लिए जरूरी है कि हम रोज अपने आप से कनेक्ट करें। हर दिन थोड़ा समय सिर्फ खुद को सुनने के लिए दें, डिस्ट्रैक्शन से हटकर शांति में कॉन्सेंट्रेटेड होकर अपने भीतर उतरें। आज से एक छोटा स्टेप लें, दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट जहां आप बस अपने साथ हों, बिना जजमेंट, बिना गोल्स, बस अवेयरनेस और ध्यान में। धीरे धीरे आपके अंदर की क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कामनेस आपके चेहरे, आपके काम और आपकी सोच में नजर आने लगेगी। याद रखिए, आपका सबसे ऊंचा वर्जन पहले से आपके अंदर मौजूद है, आपको बस उस पर फोकस करना है।
जब कंसंट्रेशन सही जगह पर लगता है तो बाकी सब अपने आप क्लियर होने लगता है। और अब जब हमने इस किताब की सोल को समझ लिया है तो एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, आपकी जिंदगी किस डायरेक्शन में जाएगी यह सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, आपकी कंसंट्रेशन। चाहे वेल्थ हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो या सेल्फ ग्रोथ, अगर आपका ध्यान बंटा हुआ है तो आपकी एनर्जी भी बंट जाएगी। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने माइंड को केंद्रित करना सीख जाएं तो कोई भी गोल दूर नहीं। यह किताब हमें सिखाती है कि ग्रेटनेस कोई फ्लैशी चीज नहीं है, यह धीरे धीरे बनती है। हर दिन जब आप डिस्ट्रैक्शंस को ना कहते हैं, हर दिन जब आप उस एक चीज पर टिके रहते हैं जो सच में आपको चाहिए,